बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर का जो कंटेंट है वो है जी बीकॉम पार्ट 1 बीएमएस का पेपर है, जिसको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स भी कहते हैं। इसका चैप्टर 13 हमारा चल रहा है और आज हम एक्सरसाइज 13.3 जो है उसके लास्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 तक। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनमें जो बुक ज़्यादा पढ़ाई जाती है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद वोरा साहब, प्रोफेसर शाहिद फ़र्रुखाबाद साहब, प्रोफेसर सुल्तान महमूद साहब की ये बुक जो है वो ज़्यादातर कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। तो इसका पेज जो है वो 509 है, जिस पर ये एक्सरसाइज 13.3 है और इसके क्वेश्चंस मैंने पेजेस के ऊपर लिख लिए हैं ताकि आसानी रहे सॉल्व करते हुए। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 है, उसकी स्टेटमेंट द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 24 इफ़ ट्वाइस द लार्जर नंबर इज़ 3 मोर देन 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, व्हाट आर द टू नंबर्स। देखें, इसमें वो कह रहा है कि दो नंबर्स आप लेट करो, उसमें से जो लार्जर नंबर है और फिर एक स्मॉलर नंबर है। तो ऐसे जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन होते हैं, और ये चैप्टर 13 का जिस तरह से नाम भी है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और उसके बाद सैमल्टेनियस इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस भी हैं इसमें, क्वाड्रेटिक भी हैं और सैमल्टेनियस इक्वेशंस भी हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे जो मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि आपने इक्वेशंस बनानी होती हैं। फिर जब इक्वेशंस बन जाती हैं तो उनको आप सॉल्व कर लें। जैसे अभी देखें तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 24। तो मैंने लेट किया कि लेट लार्जर नंबर इज़ एक्स और स्मॉलर नंबर जो है उसको मैंने वाई लेट कर लिया। सबसे पहले लिखा, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन या स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट के मुताबिक उसने क्या क्या कंडीशन दी हैं। दोनों का जो सम है वो 24 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 लिख दिया। उसके बाद लिखा है कि इफ़ ट्वाइस द लार्जर नंबर इज़ 3 मोर देन 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस द लार्जर नंबर यानी कि जो बड़ा नंबर x है उसका ट्वाइस 2x इज़ मीन इक्वल 3 मोर देन 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। 3 मोर देन 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 3 टाइम्स लिया 3y और इसमें 3 मोर देन का मतलब है 3 ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 3। तो 3y को उठा के हम इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन जो है वो सेकंड बन गई। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को जो है ना वो आपस में आपने सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में आप सॉल्व करें। तो जिस तरह से यहाँ पर जो है वो 2x है और यहाँ पर जो है वो x है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, कोफिशेंट सेम बना लूँ, तो 2x और 2x फिर सेम बन जाएंगे और उसको फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैंने किया बाय इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। और इक्वेशन 2 वैसे ही नीचे लिखी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस फिर माइनस, 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2y प्लस 3y जो है वो 5y आ जाएगा। 48 में से 3 माइनस किया तो 45 आ गया और y इज इक्वल टू बन गया 45/5 और 9 आ गया, यानी कि y की वैल्यू 9 आ गई। अब y की वैल्यू अब इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करें, x मिल जाएगा। तो मैंने लिखा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू 15 आ गई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्मॉलर नंबर y जो है वो 9 मिला हमें और लार्जर नंबर जो है x वो 15 मिल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट होता है जी। ओके, इस तरह से। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। तो क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट देखें।
पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 7 टाइम्स द फर्स्ट नंबर एंड 4 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज़ 12। ये कुछ नहीं लिखा हुआ, इज़ 12। द सम ऑफ 3/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड 2/3 ऑफ सेकेंड नंबर इज़ 21। फाइंड टू नंबर्स। देखें, अब दो नंबर्स आप लेट कर लो, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। मैंने लिखा लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखा या स्टेटमेंट, 7 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, डिफरेंस है, सब्ट्रैक्ट करना है हमने। 7 टाइम्स द फर्स्ट नंबर 7x माइनस 4 टाइम्स द सेकेंड नंबर 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। इज़ 12 दिया हुआ है। ओके, यानी कि इन दोनों 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर और 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर का जो डिफरेंस है वो 12 दिया हुआ है। इसके बाद क्या कहते हैं, द सम ऑफ 3/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर, 3/4 ऑफ फर्स्ट नंबर करें तो 3/4, 3/4 का मतलब है 3/4 ऑफ एक्स एंड 2/3 ऑफ सेकेंड नंबर, 2/3 का मतलब है 2/3 ऑफ सेकेंड नंबर, 2/3 ऑफ सेकेंड नंबर, यानी कि 2/3 ऑफ वाई। इन दोनों का जो सम है वो आ जाएगा 21। इस तरह से हम बोलते हैं 1/3 1/3, 3/5 3/5। तो जैसे 3/4 है तो यह आ जाएगा 3/4, और उसके बाद 2/3 है तो यह आ जाएगा 2/3। अब ये दो इक्वेशन बेटा बन गई हैं, इनको अब आपस में सॉल्व करना है और एक्स और वाई फाइंड करना है। वो ही पुरानी अब कहानी है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के आपने 10 पार्ट्स किए हैं, इसी तरह से ये अब तो लीनियर इक्वेशंस बन गई। अब जो इक्वेशन 2 है, इसके सबसे पहले हम फ्रैक्शंस ख़त्म कर लेते हैं। 3/4 2/3 है तो एलसीएम लिया, 4 3 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 252 आ गया, तो 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 252। इस तरह से इक्वेशन जो है वो हम इसको कह देते हैं कि ये 3 है। अब इक्वेशन 1 और 3 को आपस में सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे -4y है और यहाँ पे 8y है, तो 4y को बड़ी आसानी से हम 8y बना सकते हैं। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर इक्वेशन 3 में हम इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर -8y बन जाएगा और यहाँ पे +8y पड़ा हुआ है। तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1 और प्लस कर दें इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 को बेटा मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 ज़ार 40 माइनस 8y और 12 2 ज़ार 24। फिर इक्वेशन 3 नीचे लिखी, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 252। तो +8y और -8y कैंसिल हो गया। 14x प्लस 9x जो है ये आ जाएगा 23x। 252 प्लस 24 करें तो 276। 23 उधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 12 आ गई बेटा। ओके, यानी कि फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 12। अब सेकंड नंबर के लिए x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 2 में या 3 में, जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमें y मिल जाएगा। तो मैंने लिखा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है वो 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 है, तो इसमें x की जगह पे मैंने 12 लिखा। तो 7 इंटू 12 माइनस 4y इज इक्वल 12, 7 इंटू 12 तो 84। फिर 12 इधर आके माइनस कर लें, -4y उधर जाके प्लस हो गया, माइनस करो 72, 4 इधर आके डिवाइड हुआ तो y की वैल्यू जो है वो 18 आ गई। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 12x और सेकंड नंबर y 18 मिल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट ये है इस तरह से। ओके, और उसके बाद इसका ये रिमेनिंग पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जी 4। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट पढ़ें तो आ मशीन रिक्वायर्स 4 आवर्स टू मेक अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 3 hours to make a unit of product B. Last month the machine operated for 200 hours producing a total of 60 units. For how many units of each type of product were produced? अब अपने जो फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। हम लिखते हैं
कि लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, यानी कि जो प्रोडक्ट ए है ना उसके नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स हैं, और इसी तरह नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी जो है वो कर लेते हैं वाई। ऐसे ही है। अब सबसे पहले इनका जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 60 यूनिट्स दिया हुआ है। पहले तो इन दोनों का सम लिख लें। यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन या स्टेटमेंट, इन दोनों का सम जो है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 आ गया। इसको इक्वेशन 1 कह दें। इसके बाद वो कहते हैं कि अ मशीन रिक्वायर्स 4 आवर्स टू मेक अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। 4 आवर्स लग रहे हैं प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम ये लिखेंगे कि टोटल यूनिट्स तो x हैं, तो इसको 4 आवर्स लग रहे हैं, सही है। प्रोडक्ट ए तो 4 इंटू एक्स कर दें, प्लस 3 आवर्स टू मेक अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, और तो प्रोडक्ट बी वाई है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जो टोटल टाइम है वो आ जाएगा 200 आवर्स। अब प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 4 आवर्स लग रहे हैं। प्रोडक्ट ए में जो यूनिट्स हैं वो एक्स हैं। अब जब x को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ए को बनाने का टाइम 4x आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट बी जो है उसके अंदर जो यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, वो y हैं। अब एक प्रोडक्ट बी बनाने के लिए जो हैं वो 3 आवर्स चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x प्लस 3y। तो टोटल जो है लास्ट मंथ द मशीन ऑपरेटेड फॉर 200 आवर्स प्रोड्यूसिंग अ टोटल 60 यूनिट्स। 60 यूनिट्स बनाने के लिए 200 आवर्स जो हैं वो लास्ट मंथ में लगे हैं। तो इसलिए ये टोटल यूनिट्स ये बन गए, टोटल आवर्स ये आए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 200 आवर्स। एक इक्वेशन यूनिट्स के लिहाज से बनी है और दूसरी इक्वेशन आवर्स के टाइम के लिहाज से बनी है। समझ रहे बात आप। अब आपने दो इक्वेशंस बन गई और इनको आपस में आप सॉल्व कर लें। तो मैं इसको जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 इंटू इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 2 कर लें, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4y, और 4 6 are 24, 240 आ गया। और नीचे लिखें 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 200। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन जो है वो चेंज कर लें। 4x से 4x कैंसिल हो गया, 4y माइनस 3y किया तो y आ गया, 240 में से 200 माइनस किया तो 40 आ गया। अब ये जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर लें, तो वहाँ से हमें x मिल जाएगा। ओके बेटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा ये पुट वैल्यू ऑफ y पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 60, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। ओके, तो x की जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए वो आ गए हैं 20 यूनिट्स। ओके, और इसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जो बी है वो आ गया 40 यूनिट्स। समझ रहे बात आप। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन 4 है वो भी कंप्लीट होता है। ओके जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। ये देखते हैं। अ कंपनी सेल्स 2 brands of coffee, one for $7.90 per kg and other for $9.40 per kg. If the store owner mixes 20 kg and intends to sell the mixture for $8.50 per kg, how many kg of each brand should he use to realize the same revenue as if sold unmixed? Okay, यानी कि एक कंपनी है और उसमें जो 2 ब्रांड वो सेल करती है
कॉफ़ी के। एक जो है वो $7.90 पर केजी है, उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइस, और दूसरी जो कॉफ़ी है सेकंड कैटेगरी वो $9.40 पर केजी है। टोटल जो दोनों ब्रांड्स हैं, दोनों जो कॉफ़ीज़ का जो वेट है कॉफ़ी का वो 20 केजी है। ओके, पहले तो अब हमने फाइंड भी उनका वेट ही करना है। अब आगे देखें चले। 20 kg एंड इंटेंड्स टू सेल द मिक्सचर फॉर $8.50 पर केजी। और फिर उसके बाद जो उनका मिक्सचर है ना, मिक्सचर वो जब दोनों को इकट्ठा कर लिया, दोनों ब्रांड्स को इकट्ठा कर लिया, कॉफ़ी की क्वांटिटीज़ को, उनके वेट को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद ज़ाहिर बात है वो 20 kg मिक्स होने के बाद उसका वेट है, तो वो जो पर 20 kg मिक्स करने के बाद बना है मिक्सचर, वो पर केजी जो है वो 8.50 के हिसाब से है। 8.50 के हिसाब से, $8.50 के हिसाब से वो सेल करते हैं। हाउ मैनी केजी ऑफ ईच ब्रांड शुड ही यूज टू रियलाइज द सेम रेवेन्यू एज इफ सोल्ड अनमिक्सड। अगर उनको अनमिक्स मिक्स ना किया जाए तो फिर उनकी हर ब्रांड की कितने केजी जो है वो कॉफ़ी है वो फाइंड करनी है आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैं लिखता हूँ, लेट करता हूँ कि वेट ऑफ फर्स्ट कॉफ़ी, या क्वांटिटी कह लें, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट ब्रांड वो है x, और क्वांटिटी ऑफ सेकंड ब्रांड वो कह लेता हूँ y, यानी कि x kg और y kg। ठीक है, अब इन दोनों का जो वेट है सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन दोनों का जो वेट है बेटा वो दिया हुआ है 20 kg। ये तो इक्वेशन 1 बन गई। ओके, यानी कि x + y = 20 आ गया। इसके बाद सेकंड जो इक्वेशन बनेगी उसमें 7.90 ऑफ फर्स्ट ब्रांड पर केजी है, तो 7.90 को आप मल्टीप्लाई कर लो x के साथ, प्लस, और $9.40 जो पर केजी है सेकंड ब्रांड की, उसको y से मल्टीप्लाई किया, 9.40 इंटू वाई इज इक्वल टू, अब ये प्राइस आ रही है, यानी कि फर्स्ट में क्वांटिटी इतनी है x, उसको पर केजी के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये फर्स्ट ब्रांड की प्राइस आ गई, फर्स्ट ब्रांड की प्राइस और सेल प्राइस, और उसके बाद 9.40 को y से मल्टीप्लाई करिए, सेकंड ब्रांड की सेल प्राइस आ गई। इन दोनों को जब ऐड किया तो टोटल मिक्सचर की प्राइस कितनी आई, वो तो टोटल मिक्सचर तो 20 kg बन गया, लेकिन वो पर केजी जो है वो $8.50 के हिसाब से सेल करें। तो अब अपने 20 को 8.50 से मल्टीप्लाई करना है। ओके बेटा, ये इक्वेशन बनाना ही कमाल है इसमें क्वेश्चन में, बाकी तो आसान चीज़ें हैं। तो मैंने लिखा 7.90x प्लस 9.40y, और 20 को मल्टीप्लाई किया 8.50 के साथ, तो ये आ जाएगा 170। इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इसका जो है ना एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा 790/100 x और 940/100 इज इक्वल टू 170। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 79/10x, ओके, और प्लस 94/10 और 170। अब आप 10 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 79x प्लस ये y आएगा, यहाँ पर मिसिंग हो रहा है, 94y इज इक्वल टू 170 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1700 आ गया बेटा। तो ये इक्वेशन जो है इसको मैं कह देता हूँ 3 है। साथ साथ रहिएगा, बिल्कुल बोर नहीं होना आपने, सही, साथ साथ चाय शाय पिए, बैठ के पढ़ते रहें साथ साथ। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन हमारी बन गई। तो 79x प्लस 94y इज इक्वल टू 1700x। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है। इनके कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय 79 इंटू इक्वेशन 1 कर लें और माइनस इक्वेशन 3 कर लें। इक्वेशन 1 को 79 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 79x प्लस 79y इज इक्वल टू 79 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। 79 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये आ रहा है 1580। ओके, और इक्वेशन 3 नीचे लिख लेते हैं 79x प्लस 94y इज इक्वल टू 1700। ये देखें, इक्वेशन 3 मैंने इसके नीचे लिख ली। ओके, और उसके बाद जो इक्वेशन 1 है उसको x प्लस वाई इज इक्वल 20 को मैंने 79 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके जी, अब देखें इसको मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो साइन जो है वो चेंज कर लें, ये कैंसिल हो गया। अब 79 माइनस 94 किया तो माइनस 15y आ गया। 1580 में से माइनस करें 1700 तो ये आ जाएगा माइनस 120। ओके, माइनस से माइनस ऐसे कैंसिल कर दें और 15 उधर जाके डिवाइड होगा। ओके बेटा, तो 120 डिवाइड बाय 15 किया तो 8 आ जाएगा। y की वैल्यू 8 आ गई। अब y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ओके, बाकी माशाल्लाह आप लोग समझदार हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x प्लस वाई की जगह पे 8 लिखा इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 8 और ये 12 आ गया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू 12 आ गई। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट ब्रांड जो है वो x इज इक्वल टू 12 kg है। ओके, 12 kg, और उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सेकंड ब्रांड जो आया है y, वो आया है हमारे पास 8 kg। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब चलते जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। असलम सेल्स लास्ट वीक्स वर 1400 रुपीज़ लेस दैन 3 टाइम्स मुबीन सेल। ओके, हम लेट कर लेते हैं कि असलम सेल्स वो है एक्स। ओके, और इसके बाद मुबीन सेल जो है वो हम कर लेते हैं वाई। ओके बेटा, अब इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हम इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट असलम सेल्स लास्ट वीक वर 1400 लेस दैन 3 टाइम्स द मुबीन सेल। 3 टाइम्स द मुबीन सेल, मुबीन की जो सेल है वो है 3y। ओके, 3, पहले चलें ऐसे कर लेते हैं कि टू गैदर दियर सेल्स वार, पहले तो दोनों की सेल लिख लेते हैं ना, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9400, ये इक्वेशन 1 की। ठीक है, इसके बाद अब हम लिखते हैं कि हमारे पास जो यानी कि असलम की जो सेल है लास्ट वीक वाज 1400 लेस दैन 3 टाइम्स द मुबीन सेल। असलम की सेल कितनी है, x है। लास्ट वीक वार मीन इक्वल वार इज एम आर जहाँ पे आएगा तो इक्वल 1400 लेस दैन 3 टाइम्स द मुबीन सेल। 3 टाइम्स द मुबीन सेल 3y आएगा, उसमें से 1400 लेस है तो मीन्स के 1400 हमने माइनस करना है। बात समझ रहे हैं आप? ओके, 1400 माइनस करना है, तो यहाँ से इक्वेशन बन गई x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1400, और इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सोल्व करते हैं और x और y फाइंड कर लेते हैं। तो डायरेक्ट x क्योंकि सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2,
इक्वेशन 1 लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9400 और इक्वेशन 2 लिखी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1400। कैलकुलेशन है तो ये हमारे पास जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया। ओके, चलते जाते हैं, ये x से x कैंसिल हो गया, 3y प्लस वाई 4y आ गया और 9400 में से हम इसको माइनस करें माइनस 1400, तो बल्कि ये प्लस होंगे, 9400 प्लस 1400 किया तो ये आ गया 10800, 4 उधर जाके डिवाइड होगा। ओके, तो सॉरी, ओके एक मिनट, इसको डिवाइड करें 4 के साथ तो ये आ जाएगा 2700। तो इस तरह से y की वैल्यू जो है वो आ गई 2700। ओके, अब ये जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन हम 1 में पुट कर लेते हैं ताकि हमें x मिल जाए। तो ये मैं लिखता हूँ इस तरह से कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 2700 इज इक्वल टू 9400 और x इज इक्वल टू 9400 माइनस 2700, तो इसको माइनस कर लेते हैं तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 9400 माइनस 2700। सब कुछ कैलकुलेशन आपके सामने मैं कर रहा हूँ ताकि कोई गलती आपसे ना हो सके। 6700 आ गया। अब यहाँ पे आप लिख लें असलम की जो सेल है, असलम सेल x इज इक्वल टू 6700 और उसके बाद मुबीन की जो सेल आई है, मुबीन सेल वो है y, तो वो आई है 2700। ओके बेटा, समझ रहे बात आप? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 8 मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ इस तरह से, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो, ठीक है। ओके, मेन काम इक्वेशन बनाना होता है। ओके, लो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जी, एक सेकेंड। देखें, क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट है द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आर 22 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि एक इस तरह से रेक्टेंगल है और उसकी जो लेंथ है वो x है और जो ब्रेड्थ है वो y है। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद लिखते हैं ब्रेड्थ या विड्थ लिख लें, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। ओके, अब स्टेटमेंट के मुताबिक इक्वेशंस बनेगी। रेक्टेंगल आपको पता है कि जिसकी लेंथ ज़्यादा हो विड्थ कम हो। ओके, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक अब हम इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, पेरीमीटर एंड एरिया दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो दिया हुआ है 22। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 22, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ओके, इसके बाद उसका उन्होंने दिया हुआ है एरिया। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 30, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 30। ये दोनों इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को अब आपने आपस में सॉल्व करना है और एक्स और वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये एडिशन में नहीं है तो हम सिंपल यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू निकाली 11 माइनस एक्स। ओके, तो ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा x इंटू 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30।
ये बेटा मैंने इक्वेशन 2 में जो है y की वैल्यू पुट कर दी, x इंटू 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30। साथ साथ रहिएगा, बिल्कुल आपने बोर नहीं होना। ओके, और ये अब हम आगे चलते हैं। ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करें 11x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30। इन दोनों को उठा के उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 30, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है और इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है जी, इसका इस तरह से आप सारा ये देख सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टर बना लें, और 5 6 आर 30 होता है और 5 प्लस 6 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। ओके, अच्छा जी, अब देखें, अब यहाँ पे लिखें व्हेन x इज इक्वल टू 5 और व्हेन x इज इक्वल टू 6। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। फर्स्ट इक्वेशन जो बनी थी, इसमें x की जगह पे मैंने 5 लिखा, y 5 उधर जाके माइनस हुआ तो x y की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई। इसी तरह यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं, यानी कि दो लेंथ और विड्थ आ गई हैं। ये हमारे पास लेंथ है और ये विड्थ है, लेकिन यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि दोनों ही आंसर्स हैं। ठीक है, और दरमियान में आप लगा सकते हैं कि लेंथ यहाँ पर जो बन रही है वो 5 सेंटीमीटर है और जो ब्रेड्थ बन रही है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, या यहाँ पर जो है वो लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर बन रही है और ब्रेड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर बन रही है। ओके, बेसिकली जो रेक्टेंगल है ना, उसमें लेंथ और विड्थ सेम नहीं होती। सही है, सेम नहीं होती। इसमें यह भी हो सकता है कि विड्थ ज़्यादा हो लेंथ कम हो, ऐसे भी हो सकता है। ज़्यादातर जो डायमेंशन ज़्यादा होती है हम उसको लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में अब ये नहीं समझना कि यहाँ पे लेंथ कम क्यों आ गई है, वो एक्स और वाई हमने कंसीडर किए हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो दोनों ही आंसर्स आप लिखें, इससे कोई इशू नहीं है। और इसी को ही आप एक्स और वाई को लेंथ यहीं पे कहें, इधर भी आप एक्स और वाई को, एक्स को लेंथ और वाई को ब्रेड्थ ही कहें, तो आंसर ठीक है हमारा। ओके बेटा, लो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर है 8 और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फेंस्ड ऑल राउंड इज 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड द टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग इज 180 यार्ड्स, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्लॉट। तो ये भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और उसकी जो लेंथ है वो x है और विड्थ जो है वो y है। तो मैं लिखता हूँ कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो है x यार्ड्स, यार्ड्स मीन गज। और इसके बाद मैं लिखता हूँ जी कि विड्थ दी हुई है उन्होंने, हाँ विड्थ ही बोला हुआ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर यार्ड जो है वो y यार्ड्स। ओके, फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगी, अब इसकी हमने उन्होंने बोला हुआ है, एक मिनट, एरिया दिया हुआ है और उसके बाद 180 जो है वो पेरीमीटर है बेसिकली। तो मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ओके। सबसे पहले उसने दिया हुआ है 200 जो है वो इसका एरिया है, तो ये आता है 2 इंटू लेंथ प्लस, सॉरी ये पेरीमीटर मैं पहले चले लिख रहा हूँ, पेरीमीटर दिया हुआ है 180 यार्ड्स,
टोटल जो उसके गिर्द फेंसिंग है ना, सम ऑफ लेंथ सम ऑफ डायमेंशन, यानी कि उसकी जो सराउंडिंग की जो लेंथ और विड्थ है सबको सम करें तो पेरीमीटर बनता है, वो दिया हुआ है 180। ओके, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और ये इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। उसके बाद जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है वो है लेंथ इंटू विड्थ 2000। ओके बेटा, तो ये आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 2000, इसको मैं इक्वेशन 2 कह लेता हूँ। सेम क्वेश्चन 7 की तरह इक्वेशंस बनी हैं और इनको आपस में आपने सॉल्व करना है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 बन गया और एक्स वाई इज इक्वल टू जो है वो 2000 आ गया। अब बाय इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो x की वैल्यू निकाल लूँ 90 माइनस एक्स, और ये अब हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। y की जगह पे मैंने लिखा 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2000। सही है, समझ रहे बात। ये जो इक्वेशन 2 थी एक्स वाई इज इक्वल टू 2000, इसमें मैंने y की जगह पे 90 माइनस एक्स लिख दिया। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 90x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2000। ओके, और ये अब हम इससे लिख लेते हैं। चलें जी, अब इन दोनों को उस साइड पे लेके जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 2000 आ गया। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 2000 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो है ना अब हम फैक्टर बना लेते हैं। थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो आप क्वाड्रेटिक की फार्मूला लगा लें। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 90 है, और सी की वैल्यू जो है वो 2000 है। एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 90 प्लस माइनस और माइनस 90 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2000 और होल स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। तो यह आ जाएगा 90 प्लस माइनस 90 का स्क्वायर, सिंपली कैलकुलेशन है अब बस, और कुछ नहीं है। 8100 माइनस ये आ जाएगा 8000, ओके, स्क्वायर रूट ओवर 2, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 90 प्लस माइनस 8100 में से माइनस करें 8000, तो माइनस 8000 किया तो 81 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट लिया तो 10 आ गया। इसको एक दफ़ा प्लस करें 90 प्लस बाई 2, फिर एक दफ़ा जो है वो इसको हमने माइनस करना है 90 माइनस बाई 2। ओके, तो ये आ जाएगा 100 बाई 2 जो है वो 50 आ जाएगा, और ये 80 बाई 2 जो है वो 40 आ जाएगा। ओके, अब हमने y फाइंड करना है। ओके, y के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये इक्वेशन 1 में, और यहाँ पर भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और y इज इक्वल टू 90 माइनस 50 और 40 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और y की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस, सॉरी यहाँ पे 40 है, तो 40 उधर जाके माइनस होगा तो 50 आ गया। ओके, यानी कि हमारे पास पहले यानी कि हम लिख सकते हैं कि अगर लेंथ जो है, लेंथ x जो है वो 50 सेंटीमीटर है, तो जो विड्थ है 50 यार्ड है, यहाँ पे 50 यार्ड्स, और जो विड्थ है इफ़ लिख लें, इफ़ लेंथ जो है वो 50 है तो जो उसकी विड्थ है वो 40 है, 40 यार्ड। ठीक है, ये 50 लिखा हुआ है, ठीक है, परेशान नहीं होना। और अगर इफ़ लेंथ जो है वो हो 40 यार्ड,
तो फिर उसकी जो विड्थ है वो 50 यार्ड। ठीक है, तो ये दोनों ही आपने इस तरह से लिखने हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन 2 से लेके 8 तक जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मुझसे पूछें, और बाकी अपना ख्याल रखें, मेहनत करें ज़िंदगी में ताकि अच्छे इंसान बने आप लोग। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।